ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 है हमारे पास, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट। इसके एमसीक्यूज़ हैं तो उसके करेक्ट आंसर्स यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। फर्स्ट है द सब्सटेंस विच कंटेन्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है ए, दैट इज़ हाइड्रेटेड क्रिस्टल। ठीक है। सेकेंड है द प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सराउंडेड एंड इंटरैक्ट विथ सॉल्यूट आइंस और मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस को ए कहते हैं सॉल्वेशन। थर्ड है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, ये कहलाता है हमारे पास सी कंसंट्रेशन। फोर्थ है अ सॉल्यूशन कैन बी, एक सॉल्यूशन हो सकता है, तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक वक्त में दोनों नहीं हो सकता, सैचुरेटेड एंड डाइल्यूट ये अच्छा। और थर्ड है सी है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये भी नहीं हो सकता। डी है तो ये यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन है कि एक सॉल्यूशन एक वक्त में डाइल्यूट और सैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एक साथ नहीं हो सकता। ना सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड एक साथ हो सकता है, ना ही सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड एक साथ हो सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ है कंसंट्रेशन में है यूनिट्स, कंसंट्रेशन के पास जो यूनिट्स होती है मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, सारे यूनिट्स कंसंट्रेशन के हो सकते हैं, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम। ठीक है। सो दीज आर द फर्स्ट 5 MCQs। नेक्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 केमिकल सब्सटेंसेस एंड हुज प्रॉपर्टीज कैन बी वेरिड, मतलब 2 सब्सटेंस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 केमिकल सब्सटेंस का। तो ये हमारे पास सी आंसर हो गया इसका, इट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 केमिकल सब्सटेंसेस हो। सेवन्थ है द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ MgCl.C6H2O, इसका आंसर होगा बी, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। एट्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट हाइड्रोलाइज, इनमें से कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो NaCl की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ए ऑप्शन। नाइन्थ है हाइड्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट प्रोड्यूसेस, पोटेशियम एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास बेसिक सॉल्यूशन होगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट 10th है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन अकर्स एक्स, तो ऑक्सीडेशन का होता है OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, ए ऑप्शन। 11th है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट इज ऑलवेज टेकन एज 0, फ्री एलिमेंट हमेशा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। 12th है द मेटेलिक कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन आर कॉल्ड, जो मेटेलिक कंडक्टर्स हम डालते हैं किसके अंदर भाई, सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो दे आर नोन एज बी पार्ट, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, तो आयरन या किसी चीज़ का भी डालते हैं जो। 13th है द प्रोसेस इन विच आयनिक कंपाउंड्स व्हेन फ्यूज्ड और डिजॉल्व्ड वाटर स्प्लिट्स इनटू द चार्जेस, वो प्रोसेस जिसमें आयनिक कंपाउंड्स जो है वो पानी में डिजॉल्व किए जाते हैं और वो चार्जेस में ब्रेक हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सी, आयोनाइजेशन। 14th है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, तो OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी +2 ऑक्सीजन की। 15th है द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू बोथ मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ NaCl बिकॉज ऑफ डैश, कि इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ Na+ एंड Cl- आइंस, बी ऑप्शन। Na+ और Cl- आइंस जनरेट होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। सो ये 15 MCQs हो गए, 5 और MCQs हैं, टोटल 20 थे टेस्ट के अंदर MCQs। नेक्स्ट 16th है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट, अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो आयनाइन है, तो आयनाइन हमेशा एनोड पर हमारे पास ऑब्टेन होगा, तो बी हो जाएगा एनोड। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से किससे करंट पास हो सकता है, तो मोल्टन NaCl से करंट पास हो सकता है, बी। 18th है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट की जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इवॉल्व होगा,
तो यहाँ पर हम दूसरा देख सकते हैं कि वाटर के अंदर H+ होता है, ठीक है, H+ और OH- होता है। H+ हमारे पास जो है वो कैटाइन है, तो वो कैथोड पर जाकर हमारे पास इवॉल्व होगा, B। 19th है, व्हेन फ्यूज्ड PbR2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन, जब PbR2 लेड ब्रोमाइड इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी, इससे करंट पास किया जाएगा, तो क्या देखने में आएगा? तो PbR2 है ना, तो Pb+ है और Br2- है या Br- बन जाएगा। तो ये हमारे पास कैटाइन है, ये हमारे पास एनाइन है, और कैटाइन आपको ऑब्टेन होगा कैथोड पर और एनाइन Br आपको ऑब्टेन होगा एनोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन अपीयर्स एट कैथोड, नहीं ऐसा नहीं है, गलत बात है ये। लेड डिपॉजिटेड एट द कैथोड, लेड कैथोड पर डिपॉजिट होगा, यस, बी करेक्ट है। 20th ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ये -14 हो गया, ये +2 हो गया, तो ये हो गया +12 हो गया, डिवाइड बाय 2 होगा तो 6, तो ये 6 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, डी, ठीक है। दीज ऑल आर द MCQs अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स।